What an episode! मतलब माइंड ब्लोइंग जॉब टू होल टीम, होल कास्ट, होल क्रू और जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं इस वक्त मन्नत शो के लिए। एक एक इंसान की मेहनत अब रंग ला रही है। भाई क्या एपिसोड आया है आज का मन्नत का। जिस तरीके से इमोशंस का एक भरपूर ओवरडोज देखने को मिला है। इमोशंस, ड्रामा, कॉमेडी, बीच बीच में आपके जो वो एक फ्लैशबैक वाले सीन्स हैं और एकदम राइट टाइम पे जो खुलासे हुए हैं, जो एक कमाल की एक्टिंग देखने को मिली है फ्रॉम आयशा सिंह, अदनान खान और हैट्स ऑफ अदनान खान ने क्या कमाल कर दिखाया है। भाई मन्नत का एपिसोड मैंने देखा और रिव्यू ज्यादातर मैं सीरियल्स के मतलब जो एपिसोड्स हैं उसके नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को खुद से रोक ही नहीं पाया। मतलब इस एपिसोड का रिव्यू करने में बिल्कुल नहीं रोक पाया खुद को। क्या तो एपिसोड आया है आज का। भाई मन्नत जब से आई है वापस उस घर में जिस घर से वो उसको बाहर निकाला गया था, जिस हिसाब से मन्नत ने एंट्री ली है, प्रॉपर्टी के आधे शेयर्स, मेजबानी की आधी पार्टनरशिप अपने नाम करवा के, भाई क्या कमाल की परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। और अदनान और आयशा का वो जो सीन पूरे कम से कम 2 या 3 मिनट का वो सीन था, 2 या 3 मिनट से ज्यादा का, एक्चुअली करीबन 5 से 6 मिनट का वो सीन रहा, जिसमें आयशा और अदनान ने यानी कि मन्नत और विक्रांत ने एक दूसरे पर जमकर वार किया है। मतलब इन द सेंस दोनों का आंखों में, दोनों के चेहरे पर प्यार साफ साफ झलक रहा था, लेकिन वो दर्द में थे, वो इमोशंस में थे, वो दुख में थे। लेकिन उस दुख में क्या परफॉर्मेंसेस निकली हैं यहाँ से आयशा सिंह और अदनान खान की। फिर आयशा सिंह और एक हसन के बीच में बहुत ही ज्यादा एक इंटेंस सीन शूट किया गया, जहाँ पर मन्नत बता देती है कि ऐश्वर्या ही मेरी असली माँ है, मुझे जन्म देने वाली माँ। और उसके बाद उस सीन में भी देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाला वो सीन भी था, जब पता चलता है कि गगन को पता चलता है कि ऐश्वर्या जो उसकी बीवी है वही माँ है मन्नत की। मतलब कि जो जन्म देने वाली माँ है वो कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या ही है। भाई साहब पूरा का पूरा एपिसोड में मतलब 40-42 मिनट का एपिसोड, और एक बार भी आपकी आंखें ऐसे झपकती नहीं है। मतलब ऐसे एक बार भी आप नहीं फील करते हो कि अरे कुछ हुआ है। बीच में अगर ऐड आ गया आपका गलती से तो आप अपना सर पकड़ लेते हो कि भाई जल्दी से ऐड खत्म हो और हम देखें फटाफट से। क्या तो यार मतलब कमाल का काम किया है। सबसे पहले तो मन्नत और विक्रांत के बीच में ही शोडाउन चल रहा था पूरे फैमिली के सामने। मन्नत ने बताया कि ऐश्वर्या ने आपका सौदा किया, लेकिन विक्रांत ने कहा कि तुमने मेरे प्यार का सौदा किया है, और उसी के लिए मन्नत को ब्लेम भी किया। मन्नत को विक्रांत कह कर गया कि अब देखते हैं कितने दिन तुम मेरे साथ पार्टनरशिप में टिक पाओगी। इसके बाद ऐश्वर्या के ऊपर सारे घर वाले चढ़ जाते हैं कि भाई किस हिसाब से बिना पूछे हमसे कैसे मन्नत के नाम पर तुमने प्रॉपर्टी कर दी, कैसे मन्नत को पार्टनरशिप तुमने आधी दे दी हमसे बिना डिस्कस किए हुए। ऐश्वर्या के ऊपर सब चढ़ जाते हैं, लेकिन ऐश्वर्या यहाँ पर भी अपने चालबाजी में कामयाब हो जाती है। मतलब यहाँ पर भी वो अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए चीजें निकाल देती है। यहाँ उसने निकाल दिया कि भाई मन्नत की एंट्री तो विक्रांत की वजह से इस घर में हुई थी, इसलिए जो ब्लेम करना है वो विक्रांत को करना चाहिए, क्योंकि विक्रांत ने मल्ला के साथ सही नहीं किया। वो मन्नत से प्यार करता था लेकिन मल्ला के साथ उसने अच्छा नहीं किया। तो ये सब चीजें बोल के यहाँ पर ऐश्वर्या जो है वो सारा का सारा ब्लेम विक्रांत के ऊपर डाल देती है। विक्रांत के माता पिता फिर कुछ बोल नहीं पाते ज्यादा। इतने में आयशा सिंह सुन लेती हैं। भाई आयशा यानी कि मन्नत सुन लेती हैं बातें नीलू की, जहां वो जानबूझ के ये मन्नत को सुनाती है कि अब विक्रांत तो मल्ला के साथ ही रहना चाहता था, विक्रांत तो असली में उसी को चाहता है, मन्नत से तो वो बिल्कुल प्यार नहीं करता था। और तभी तो देखो ना उसके बाद वो तुरंत मल्ला के साथ उसने पूरी रात भी बिता ली है। तो ये सारी बातें मन्नत सुनती है और मन्नत का दिल पूरी तरह से बिखर जाता है। इसी बीच वो अपना जो सच है गगन को बता देती है
कि ऐश्वर्या ही उसकी असली माँ है। वो भी एक बहुत बड़ा सीन है, जैसा कि मैंने पहले कहा, एक धमाकेदार सीन वो भी रहा, जहाँ पर गगन इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ऐश्वर्या से कि वो कहता है कि भाई मैं अभी के अभी इसको जाके बताता हूँ कि इसने इतना बड़ा पाप कैसे किया। भाई जन्म देने के बाद कैसे वो सड़क पर मरने के लिए छोड़ गई बच्चे को। तो ये सारी चीज़ों के बीच मन्नत को पता चलता है विक्रांत ने मल्ला के साथ रात गुजारी है, और उसके बाद मन्नत जोर जोर से रोती है। और उतने में विक्रांत वहां से आ जाता है। पहले तो वो जाने लगता है वहां से, लेकिन फिर वो मन्नत को रोते हुए देखता है तो रोक नहीं पाता। भाई प्यार है ना, मतलब इतना ऐसा प्यार किया है, टूट के प्यार किया है, तो ऐसे एक दो झटकों से कहाँ वो प्यार खत्म होने वाला है, कम होने वाला है। तो भाई वहां पर विक्रांत आता है, अपना हैंकी ऑफर करता है, लेकिन अब मन्नत गुस्सा है कि अगर आप सच में मुझसे प्यार करते थे तो फिर मल्ला के साथ क्यों किया ऐसा। और विक्रांत यहाँ पर गुस्सा है कि भाई मेरा सौदा कैसे कर दिया, मेरे प्यार का सौदा कैसे कर दिया। तो ये सारी बातों के बीच में अब मेन क्रक्स ऑफ द एपिसोड शुरू होता है, यानी कि जो एक आप कह सकते हो कि जैसे फिल्मों का वो होता है क्लाइमैक्स होता है। बिल्कुल इस एपिसोड का क्लाइमैक्स यही था, जब आयशा और अदनान यानी कि मन्नत और विक्रांत के बीच एक जबरदस्त सीन देखने को मिलता है, एक धमाकेदार सीन देखने को मिलता है। क्या कमाल का ये सीन इजाद किया है भाई, मतलब हैट्स ऑफ अगेन टू द मेकर्स, हैट्स ऑफ टू आयशा एंड अदनान फॉर पुलिंग इट सो वेल। मतलब इस सीन को इतना एफर्टलेसली कर लिया इन दोनों ने। दोनों ही एक्टर्स कमाल के हैं, दोनों ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देते हैं, और भाई पता भी नहीं चला, करीबन 5 से 6 मिनट इस सीन में निकल गए और कमाल का सीन भी शूट हो गया। और बहुत मज़ा आया इस एपिसोड में। आने वाले एपिसोड में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं भाई। आने वाले एपिसोड में ये भी दिखेगा कि कुछ तो पार्टी के दौरान से ऐसे सीन प्ले हो जाते हैं आयशा और अदनान के, यानी कि मन्नत विक्रांत के, जिसपे पूरा बवाल हो जाता है। मल्ला कहती है मन्नत से कि अगर तू इसके पीछे है तो तुझे अभी के अभी इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा, विक्रांत तुझे थप्पड़ लगाएगा सबके सामने। तो इसको एक्सेप्ट कर लेती है, इस चैलेंज को मन्नत। अब आने वाले एपिसोड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा देखना कि भाई क्या कुछ होता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।